with different music composition, ठीक है, remixes बनाने हैं सी raps add करके, whether it is infringement of some cases, whether it is not infringement of copyright, whether it is infringement of copyright, and none of these. Very sure. Who says not infringement? Raise your hand. चुप क्यों रही है? खड़ा हो जाओ इधर. What's your name? Sanjana. What's your field? Commerce. So she is the only person who is right. It is not infringement. Now why not infringement? ठीक है, तुम सोचोगे भी गाना था उन्होंने लिख दिता. I told you the criteria. मैं उस पहले भी क्या सी कि criteria जरूर अप्लाई करना when you are challenging that it is infringement or not. Criteria क्या है? It should be original. Criteria क्या है? It should be the result of your hard work, your labor and your resources. Remixes ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ rap add ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ. You take extracts from the old song. और उस song ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ person ਨੂੰ acknowledge ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. Plus you are recording it again. You are giving new voices to it. You are applying your mind. Remix करना बहुत औखा काम है, easily नहीं हो सकता. You are applying your intellect. किसी ने सोचा सी कि remixes भी होंगे? This is original. You are creating it new. You are not saying कि पुराना गाना मेरा है. You are making a new creation by applying your resources. बहुत पैसा भी लगता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. So that does not amount to infringement. मैम अगर कंसेंट नहीं ली उनसे सिंगर से, अगर वो डिपेंड्स कि अगर उनका टाइम चला गया या नहीं चला गया. मैंने बोला कि एक्सट्रैक्ट्स, आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो उसमें फुटनोटिंग देते हो. फुटनोटिंग का पर्पस है आई एम एक्नॉलेजिंग दिस पर्सन दैट ही हैज रिटन दिस, और उनका मैंने लिखा. पर अगर आप उनके आर्टिकल को 100% अपना कह दोगे, 90% अपना कह दोगे, देन And then infringement in some cases, no, it's not infringement in some cases because remix वाले कभी consent नहीं लेते, वो उसको बिल्कुल change करते हैं, उसका 20% ही extracts लेते हैं. They are recording it newly. कि they are paying. They are using their song, their lyrics की बात कर. नहीं सर, लिरिक्स भी हम चेंज करते हैं. आप सुन के देखो remixes, उसमें रैप्स ऐड हो जाते हैं. अब कोई भी रीमिक्स सुनो उसमें ना 20% और जो पूरा लिया होगा वो कंसेंटेड होगा, लेकिन फिर भी कंसेंटेड नहीं होता बिकॉज इट इज नॉट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट इन आरजी आनंद केस. सो उन्होंने कहा कि आप अपना पैसा भी लगा रहे हो, लेबर लगा रहे हो, आइडिया आपका है. रीमिक्स तो सोचा ही नहीं किसी ने. आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, नया बैंड यूज कर रहे हो, नया साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इट इज क्रिएशन, न्यू क्रिएशन. यू आर प्रोवाइडिंग न्यू टू द वर्ल्ड. जो सुनता है उसने पुराना गाना नहीं सुना होगा, वो आपका ज्यादा एंजॉय करेगा. दैट मींस यू हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू, दैट इज व्हाई इट इज पॉपुलर देन द अदर. जैसे उनके वर्ड्स है, लिखे तो उन्होंने, जिस राइटर ने लिखा है उनके वर्ड्स है, they have to be. In RG Anand case, Supreme Court held that copyright is not given in idea. उस केस में क्या हुआ, there was a story लंबी हो जाएगी. So in that case एक फिल्म मेकर ने दूसरे फिल्म मेकर से डिस्कस किया कि आपने नॉवल लिखा है तो मैं आपके नॉवल पे पिक्चर बनाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया. ये बंदा अपने घर गया, घर जाके इसने चेंजेस किए और एक मूवी बना दी. नॉवलिस्ट ने केस कर दिया. कोर्ट ने कहा दैट आइडिया इसमें क्या था, आइडिया था एक्स्ट्रा, आइडिया था जो आउट ऑफ रिलीजियन मैरिजेस होती हैं, ठीक है. सो उस आइडिया को लेके उसने मूवी बना दी. सो कोर्ट ने कहा कि अगर नॉवल का एक एक डायलॉग इसने लिया होता, नॉवल का एक एक वर्ड इसने लिया होता, नॉवल का एक एक आर्टिस्ट इसने लिया होता, तो इंफ्रिंजमेंट होती. ही हैज जस्ट टेकन आइडिया. सो इफ ही हैज टेकन आइडिया टू मेक अ मूवी एंड रिजेम्बलेंस इज देयर. सो एक आइडिया, एक थीम, फीमेल फिटिसाइड पे बहुत सारी मूवीज बनती हैं. वी कैन नॉट से कि जिसने पहली बनाई उसको ही हम कॉपीराइट देंगे, बाकियों ने इंफ्रिंज किया. Next question, please. The registration of trademark is made for duration 3 year, lifetime, 5 year, 10 year. Lifetime.
मेरा दसिया ही नहीं सी हाँ नहीं मैंने तो बताया ही नहीं लाइफ टाइम ट्रेड्स सर ये तुसी पढ़ा के बिठाए है पहला मैम आपकी बात में बहुत लग गया था, आप बोल रहे थे ना कि वो हमेशा के लिए वो बन जाते हैं तो उसके अंदर से उन्हें सो जितनी देर तक आपकी इंडस्ट्री चल रही है आपका काम चल रहा है इट इज फॉर लाइफ टाइम बट इट इज रिन्यूएबल आफ्टर 10 years आपको 10 साल बाद बताना पड़ेगा कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ एंड इफ आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू आर नॉट वर्किंग योर मार्क फॉर 1 year एक साल उस मार्क को आप यूज नहीं कर रहे इट विल बी रिवोक्ड इट विल नॉट बी गिवन टू यू कोई और उसको रजिस्टर करवा सकता है नेक्स्ट The mark granted by the authority granting the certificate of quality and standard is called service mark, additional trademark, quality mark, certification mark. Sorry, ये भी मैं दसना भूल गई सी, but you have to answer me. Quality mark. एजुकेशन मार्कों को Okay. Have you heard about hallmark? All yes. What is that? What it is doing? What is the purpose of that mark? Who is owning it? Government. So hallmark is a certification mark. Any private individual cannot register it in its own name. It is a certification mark. You must have seen burger ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ green box ਦੇ ਵਿੱਚ green circle ਹੈ. What that indicates? Veg, non-veg. And the brown one, that is just to give you, certify it that this product is vegetarian or non-vegetarian. These are government marks, these are certification marks. Service mark, we have already discussed that is ICICI, those who are selling their services. Quality or additional trademark, कुछ भी नहीं है, certification mark. Next is, if you write an original story, what type of IP rights give to you the right to decide who can make and sell copies of your work? Very right. It is copyright. Only you have right to copy. नकल करन दा right ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ. You can make as many copies of your original creation as you wish. Next is, what protects the IP created by artists? Okay. What protects the IP created by हो गया. Next is, ये भी हो गया. मैं भी ना बार-बार तुसी से जवाब दो. चलाकी करते हैं. If a company develops a new technology that improves its main product, invention हो गई है. That is the main product. That product is developed again. What type of intellectual property can they use to stop others from copying their invention? Patents. Patent. So here I want to add that once you have made an invention and on you know that after 20 years वो खत्म हो जाएगा, public domain से चला जाएगा, anyone can use that formula and can create